नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आरपीएससी आरएएस भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा आरएएस भर्ती का कल पेपर कंडक्ट कराया गया था और कल ही दोस्तों बोर्ड की तरफ से आंसर की भी जारी कर दी गई शाम को ही। और आई होप आपने आंसर की से मिलान कर लिया होगा। कट ऑफ कम जा रही है, नेगेटिव में काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर कट हुए हैं दोस्तों, क्योंकि अटेम्प्ट जो क्वेश्चन थे वो थे आपके 150 में से 120 110, उसमें से भी दोस्तों नेगेटिव के काफ़ी सारे नंबर कटे हैं। छात्रों के नंबर कम होने के बाद क्या कट ऑफ बन रही है, कितने नंबर पर मेरिट रुकेगी प्री की, पेपर में गड़बड़ी भी हुई है एक सेंटर पर दोस्तों। रिजल्ट डेट को लेकर भी बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, सभी टॉपिक्स वीडियो कवर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल से पहली बार जुड़े तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आरएएस भर्ती की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको मिल पाएगी। तो यूपीएससी की तर्ज पर प्रश्न और करंट जीके के सवालों ने झकाया, मेवाड़ को लेकर पूछे 3 सवाल। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी की तरह पेपर बनाया गया था इस बार। कलेक्टर और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्थाएं चौकचमंद थी दोस्तों, लेकिन एक सेंटर पर गड़बड़ी भी हुई है, उसको लेकर भी बात करेंगे। 48% उपस्थिति रही। अगर बात करें उदयपुर में 2 मिनट देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश नहीं दिया। पुलिस ने कराई है वीडियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, ये कल की अपडेट है दोस्तों, सब जो आपकी एग्जाम के समय रही हैं। परीक्षा कक्ष की बजाय कंट्रोल रूम में खोल दिया पेपर, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, 9 ने किया बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, कुछ छात्रों ने इसका बहिष्कार किया और पेपर नहीं दिया। आरपीएससी ने माना है प्रक्रिया में चूक हुई है, सवाल इन्होंने बहिष्कार किया, उनका क्या होगा। पेपर की गोपनीयता भंग हुई है, क्योंकि जो परीक्षा कक्ष की बजाय कंट्रोल रूम में ही दोस्तों पेपर खोल दिया था। पेपर जो बैग था दोस्तों वो खोल दिया था। जब वो छात्रों के पास आए थे दोस्तों, उस समय वो पेपर खुला हुआ था। तो छात्रों ने इसका विरोध भी किया है, परीक्षा कक्ष में ही खोलना था लिफाफा, जबकि दोस्तों कंट्रोल रूम में ही पेपर खोल दिया था उसी समय। इसीलिए इसकी दोस्तों यहाँ पर जांच होगी। बलवंतपुरा सेक्टर का ये मामला है। आरपीएससी ने कलेक्टर से मांगी है रिपोर्ट और इस संबंध में कलेक्टर जल्द ही रिपोर्ट देगा दोस्तों। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र के रूम नंबर 57 में प्रश्न पत्रों का खुला लिफाफा पहुंचा। इस कक्ष में परीक्षा देने आए 10 में से 9 अभ्यर्थियों ने खुले प्रश्न पत्र देकर परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और परीक्षा नहीं दी। 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन 10 ही परीक्षा देने पहुंचे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि लिफाफा खुला हुआ था, इसके लिए उन्हें लिखित में दिया जाए कि लिफाफा परीक्षा कक्ष में बजाय कंट्रोल रूम में ही खोल दिया गया था। उसके बाद परीक्षा देंगे, लिखित में नहीं देने पर अब 9 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी है। हालांकि वे पूरे समय कक्ष में बैठे रहे। परीक्षार्थी मनीष कुमार व हरीश कुमार ने इस मामले को कलेक्टर से शिकायत की है। दोस्तों इसकी जांच होगी, उसके बाद आगे का अपडेट आएगा। तो कुछ स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दी है। अब बात कर लेते हैं पेपर को लेकर, मेरिट को लेकर। देखिए पेपर मॉडरेट से कठिन था, यानी कि मीडियम से कठिन था। प्रदेश से जुड़े सवाल आए थे। कम रह सकती है मेरिट। जी हाँ दोस्तों, मेरिट कम रहेगी कल। देखिए 3 चीज़ें कट ऑफ डिपेंड करती है। एक तो उपस्थिति, जो आप देख सकते हैं 55% उपस्थिति रही है। दूसरी, पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था। मॉडरेट से कठिन पेपर आप बोल सकते हो, इजी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, 1-2 क्वेश्चन ही थे, वरना मॉडरेट पेपर था, थोड़ा सा टफ भी था। और वहीं दोस्तों कुछ क्वेश्चन जरूर सरल थे, लेकिन फिर भी पेपर का जो लेवल था अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो मॉडरेट से कठिन था। मेरिट कम रह सकती है, एक्सपर्ट की तरह यहाँ पर बताया जा रहा है। 150 प्रश्न पूछे गए थे। आरएस प्री 2023 की तुलना में पेपर टफ आने के कारण पिछली बार दे चुके अभ्यर्थियों ने पूरे सवाल हल नहीं कर पाए हैं। कुचामन के मनीष कमांडिया ने पेपर मॉडरेट था और करंट अफेयर के काफ़ी अच्छे सवाल पूछे थे। वर्ल्ड जीके तक के सवाल इसमें पूछे गए थे दोस्तों। इसीलिए इसकी जो मेरिट है वो कम रहेगी। कितनी रहेगी वो आगे आपको बताएंगे। परीक्षा कक्ष की वजह कंट्रोल रूम में पेपर खोल दिया था, इसका तो बहिष्कार होगा ही है। साथ में आरएस प्री 55.65% उपस्थिति रही है, पिछली बार 10% कम। नवलगढ़ में प्रश्न पत्र कंट्रोल रूम में ही खोला था, जांच होगी इसकी। और इसके अलावा दोस्तों आंसर की, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आंसर की उसी दिन आ जाएगी। और रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आएगा दोस्तों, रिजल्ट डेट को लेकर भी अपडेट है। 20 फरवरी को रिजल्ट जारी होने की संभावना है। 20 फरवरी को बोर्ड इसका रिजल्ट जारी करेगा। 2018 के बाद इस बार सबसे ज़्यादा भर्ती बैठे हैं। इससे पहले देखिए 2018 में 75% अभ्यर्थी बैठे थे, इसके बाद 49%, इसके बाद 48%, इसके बाद अब 55%। हालांकि उससे पहले भी उपस्थिति रही, लेकिन पिछली अगर लास्ट कंपैरिजन करें तो 2018 में 3,76,000 ने परीक्षा दी थी, इस बार 3,75,000 ने परीक्षा दी है। उपस्थिति लगभग 55.65% रही है। रोडवे बसों में बड़ा यात्री भार। और इसके अलावा दोस्तों अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई गई है इसकी मेरिट को लेकर बात करें, एक तो दोस्तों आपने आंसर की से मिलान कर लिया होगा आई होप। जटिल प्रश्न पत्र के चलते इस बार कट ऑफ तो कम रहेगी। कट ऑफ कितनी रह सकती है दोस्तों, देखिए इसमें
अभी बोर्ड ने जो आंसर की जारी की है उसमें एक भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया है। हालांकि प्रश्न डिलीट होंगे 3 तारीख से, आज से आपके 5 तारीख तक ऑब्जेक्शन भी लगाए जाएंगे, उसकी जांच होगी और जो भी प्रश्न हैं दोस्तों उनको डिलीट भी किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल मार्किंग उतनी ही रहेगी, बाकी क्वेश्चन पर मार्किंग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से कट ऑफ क्या रह सकती है अगर मैं बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट क्वेश्चन 150 में से वही 120 110 निकल के आ रहा है छात्रों का, यानी इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो वाकई में तैयारी करने वाले चाहते थे। अगर आपने तुक्के में वैसे ही 150 में से 150 लगा दिए हैं तो फिर तो आपको नेगेटिव में सारे नंबर कट हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इसमें फिर भी ओवरऑल जो कट ऑफ बन रही है जनरल कैटेगरी में, देखिए 120 से 110 छात्र ही क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट किए हैं। कि उसके बाद दोस्तों इसमें से नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद कुछ क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जनरल में जो कट ऑफ निकल के आएगी दोस्तों वो आपकी 85 से 90 के आसपास कट ऑफ रहेगी। पिछली कट ऑफ 100 नंबर थी, इस बार 85 से 90 जनरल का सेफ स्कोर रहेगा। बाकी अगर ओबीसी वगैरह की बात करूँ, ओबीसी एस और ईडब्ल्यूएस एमबीसी, इसमें 80 के आसपास सेफ स्कोर रहने वाला है। इतने नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में रहेंगे, यानी कि आपके पूरे पूरे चांसेस हैं प्री में पास होने के। हालांकि अभी फाइनल आंसर की बात कट ऑफ और अच्छे से जो है बता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों भी इसमें कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का छात्र ने आंसर दिया, उसके वो नंबर काउंट कर रहा है लेकिन बाद में वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसका भी दोस्तों इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए बोर्ड अभी तक तो फाइनल आंसर की नहीं जारी करता, तब तक दोस्तों कुछ भी कहना सही नहीं। हालांकि आंसर की से छात्रों ने मिलान कर लिया है, 2 से 3 नंबर का अंतर आता है दोस्तों, तो इतनी आसपास कट ऑफ रहेगी, 85 से 90 के आसपास हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है, पेपर के लेवल को देखते हुए, छात्रों की उपस्थिति को देखते हुए और साथ में दोस्तों आपके पदों के हिसाब से इतनी यहाँ पर कट ऑफ जाएगी, क्योंकि गुना के हिसाब से मुख्य परीक्षा के लिए पास किया जाता है। जिनकी मेंस परीक्षा होगी, मेंस की भी डेट आ चुकी है, लेकिन इसका रिजल्ट कब आएगा? 20 फरवरी को रिजल्ट आएगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि आंसर की तो उसी दिन जारी कर देंगे और रिजल्ट आपका दोस्तों 18वें दिन, यानी कि दोस्तों 2 फरवरी को पेपर हुआ है, आंसर की जारी हो चुकी है बोर्ड के द्वारा, तुरंत ही जारी कर दी गई थी और रिजल्ट को लेकर कहा गया था कि 18वें दिन ये दे सकते हैं। परीक्षा के दिन मॉडल आंसर की जारी होगी जो हो चुकी है, 18वें दिन रिजल्ट आएगा, यानी कि दोस्तों आपका 2 + 18 यानी कि 20 फरवरी को 18वें दिन रिजल्ट जारी हो जाएगा। जरूरी नहीं 20 फरवरी को आए, उससे पहले भी आ सकता है। तो दोस्तों ओएमआर शीट स्कैनिंग में 10 से 12 दिन का समय लगेगा। हालांकि ज़्यादा विद्यार्थी नहीं तो जल्दी ओएमआर शीट स्कैन हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म तो भरे गए थे 6,75,000, परीक्षा देने 5 लाख विद्यार्थी भी नहीं पहुंचे। यहाँ पर 5 लाख का आंकड़ा था, लेकिन परीक्षा देने 3,75,000, तो ओएमआर शीट जल्दी स्कैन हो जाएंगी। मेरिट कम रहेगी दोस्तों, तो 80-85 के बीच में मेरिट रहने की संभावना है। हाईएस्ट मैं कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, बाकी सभी की बराबर भी रह सकती है जैसा कि पिछली बार की थी, या उससे कम भी रह सकती है। अगर 80 नंबर भी हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं, लेकिन माइनस मार्किंग काटने के बाद मैं बता रहा हूँ, काट पीट के, ये नहीं कि आपके 80 आ रहे हैं उसमें से फिर माइनस मार्किंग होने के बाद अगर, क्योंकि अटेम्प्ट क्वेश्चन 110 120 हैं, उसमें से फिर माइनस मार्किंग भी है दोस्तों, तो लास्ट स्कोर वही 90 के आसपास निकल के आ रहा है छात्रों का। इतने नंबर हैं, तो ये आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। बाकी दोस्तों आप मुझे अपने नंबर जरूर कमेंट करना, कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं, पेपर में जो गड़बड़ी हुई इसकी जांच होगी। और बाकी दोस्तों पेपर कहीं से भी लीक नहीं हुआ है, तो पेपर का तो यहाँ पर सुनिश्चित आयोजन हो चुका है। जो भी समस्या है दोस्तों एक सेंटर की, उसको निवारण किया जाएगा। और आरपीएससी आरएएस भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।